डॉलर की एक बार फिर ऊंची उड़ान। ओपन मार्केट में डॉलर 8 रुपए महंगा, अब 308 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 51 पैसे महंगा होकर 286 रुपए 19 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। मार्केट 314 पॉइंट इजाफे के बाद 41,667 पर बंद हुई। सोने की कीमत में 1,000 रुपए कमी, 2,30,400 का तोला हो गया। वफाकी बजट में इंपोर्टेड लग्जरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। $100 से जायद के मोबाइल फ़ोन पर ड्यूटी बढ़ेगी। इंपोर्टेड गाड़ियां, एनर्जी सेवर, बल्ब, फानूस और LED महंगे होंगे। इंपोर्टेड लिपस्टिक, मस्कारा, फेस पाउडर, इंपोर्टेड हेयर कलर्स, शूज़, पर्स, शैम्पू, साबुन, लोशन, पालतू जानवरों की खुराक पर 25% सेल्स टैक्स रहेगा। इंपोर्टेड दरवाज़ों, खिड़कियों, टाइल, सैनिटरी, एनर्जी ड्रिंक्स, जूसेस पर भी सेल्स टैक्स 25% रहेगा। बजट खसारा रोकने के लिए सख्त तरीन इकदाम। नई भर्तियों पर 1 साल की पाबंदी लगाने का इम्कान। खरीदारी और खिदमात पर तारीखी किट लगेगी। इंतहाई ज़रूरी भर्ती के लिए मुतल्लिका इदारे को फंड्स की दस्तयाबी बारे तफसील देना होगी। कोई इदारा नई भर्ती के लिए टास्क की डिमांड नहीं देगा। कर्जा लेकर नए टास्क के लिए भर्ती पर पाबंदी होगी। तरक्याती बजट के तहत मंसूबों के लिए प्लानिंग डिवीजन को इजाफी स्टाफ नहीं मिलेगा। शोहदा की यादगारों को जलाने वालों का एहतराम नहीं करेंगे। मरियम नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग में जलसायाम से खिताब। कहा, शोहदा की बेहुरमती करने वाले हम में से नहीं, तमाम पाकिस्तानी और कश्मीरी 9 मई वाक़यात पर शर्मिंदा हैं। बंकर में छुपा शख्स सुन ले, अवाम माफ़ नहीं करेंगे, आपको इबरत का निशान बनाएंगे। कहाँ गई वो जमात जिसे 2021 में आज़ाद कश्मीर पर मुसल्लत किया गया? वो जमात से जहाँ से आई थी वहाँ वापस चली गई। जो कहता था मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, आज अकेला बैठा रो रहा है। पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची और सलमान अब्दुल्ला मुराद डिप्टी मेयर कराची के उम्मीदवार होंगे। सिंध में जिला काउंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के नामों का भी ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तमाम नामजद चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन को मुबारकबाद। कहा, अवाम ने पीपल्स पार्टी पर भरपूर एतमाद किया, अब जाएं और अगला मरहला भी जीतें और अवाम की फलाह के लिए काम करें जो हम करते हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ू कहते हैं, अफसोस साबका हुकूमत ने पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराया। कराची का मेयर कौन होगा? बल्दियाती इलेक्शन के फाइनल मरहले और कराची की हुक्मरानी का फैसला 15 जून को। पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब और जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान में जोड़ पड़ेगा। पीपल्स पार्टी मुंतखब और मखसूस 155 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात। जमात इस्लामी दूसरी और PTI तीसरी पोजीशन पर है। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन PTI के इल्ज़ाम को गुमराहकुन करार दे दिया। ट्विटर पैगाम में लिखा कि इमरान न्याज़ी मुकामी और आलमी सामीन को बड़ी महारत से झूठी बातों और गलत बयानी से गुमराह कर रहे हैं। 9 मई के वाक़यात को इंसानी हुकूक की पामाली और सियासी एहतजाज को दबाने के ज़ाविये से पेश करने का मकसद बैरूनी तज्ज़िया निगारों को गलत बयानिए से धोखा देना है। 9 मई को रियासत पर हमलावर होने का काबिल मुज़म्मत इक़दाम बदनीयती और नापाक अज़ाइम पर मुबनी था। किसी भी मुल्क को अपनी सालमियत पर ऐसा हमला बर्दाश्त नहीं होगा। जब आप GHQ पे हमला करेंगे और कोर कमांडर के घर पे जाएंगे, किला वाला हिसार पे जाएंगे, आप चकदरा के उनके किले पे हमला करेंगे, तो फिर आर्मी एक्ट हरकत में आएगा। क्या समझते हैं अब मुज़ाकरात करेंगे आप इनके साथ? हम पहले भी नहीं कर रहे थे और अब भी नहीं कर रहे। PTI ने 9 मई को रियासती इदारों पर हमला किया। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात नहीं किए, अब भी नहीं कर रहे। इलेक्शन फौरी होने चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अदलिया ने जानिबदारी का मुजाहरा किया तो अवामी अदालत में गए। मुस्तहकम अदालती निज़ाम चाहते हैं। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। सियासी मुआशी सूरत हाल और आइनी मामलात पर तबादला ख्याल।
बगदाद में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की इराकी सदर से मुलाकात, पाकिस्तान और इराक के दरमियान मौजूदा ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। बिलावल भुट्टो और डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ रशीद का बाहमी ताउन के तमाम शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं पाकिस्तान और इराक में एहतराम और रिवायत पर मबनी करीबी ताल्लुकात हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद 9 मई को जिना हाउस के बाहर मौजूद थी। FIR में नाम भी दर्ज है। उजलत में गलत फैसला सुना दिया गया। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले यास्मीन राशिद को गैर कानूनी तौर पर केस से बरी किया गया। अदलिया के मखसूस हल्के जानबूझकर मुकदमात के गलत फैसले दे रहे हैं। शरपसंद शिकंजे में 9 और 10 मई को तोड़फोड़ और जलाओ घेराव का केस, भेस बदलने वाला मुलजिम शहरियार इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशावर में पेश। मुलजिम 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। उधर फैसलाबाद में ISI दफ्तर पर हमला केस में 3 नाबालिग मुलजिमों की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 1-1 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात कराने का केस, सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक सियासी जमातों के मसाइल मुज़ाकरात से हल करने की कोशिश काबिल सत्ताइश है। तवक्को है सियासी जमातें मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात पर मुत्तफिक हो जाएंगी। PTI और हुकूमती कमेटियों ने मुज़ाकराती अमल पर अपनी रिपोर्ट जमा कराई। साद रफीक ने बताया मुज़ाकरात जारी रहे तो तारीख पर भी इत्तेफाक हो जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने जवाब में मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर मायूसी का इजहार किया। चौधरी खानदान को चपरासी के अकाउंट से 325 मिलियन मुंतकिल होने का इंकशाफ। परवेज इलाही के बेटे मोनिस इलाही और 2 बहुओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। रिपोर्ट में कहा गया पंजाब असेंबली के चपरासी कैसर भट्टी ने करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। ताने बाने रासिक इलाही, ज़ारा और तहरीम इलाही से मिलते हैं। चौधरी परवेज इलाही के साहिबजादे रासिक इलाही ने FIA की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों के केस में परवेज इलाही की दरखास्त जमानत दायर। एंटी करप्शन कोर्ट ने दरखास्त पर एंटी करप्शन हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर कार्रवाई 7 जून को होगी। सदर PTI जाली भर्तियों के मुकदमे में जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं।